हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह पर तरतीब से इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टिव डेटा। अब डेटा हमारे साथ नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़, ठीक है, एट्सेट्रा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट, ठीक है, डायग्राम, मैप्स, ठीक है, एट्सेट्रा वगैरह इस कॉल्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हमारे साथ जो कलेक्टिव डेटा है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट स्टेप्स पर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब हम आगे जाके हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, फिर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकली एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है इस फॉर्म में, ठीक है, या तो हम टेबल बनाते हैं, हम इस तरह टेबल किस्म के बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम मतलब लिख देते हैं कि नेम्स है, ठीक है, किसने कितने मार्क्स लिए हैं कौन से पेपर में, इस तरह हम टेबल बनाते हैं। या हम कहते हैं कि नेम है, ठीक है, इसको मतलब कितने सालों में हर साल कौन सी बीमारी हुई है, मलेरिया हम देखते हैं या एनी डिजीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम टेबल बनाते हैं। फ्लो चार्ट तो इस तरह है कि हम एक हेडिंग की फॉर्म में एक प्रोसीजर को लिखते हैं। जिस तरह हम मतलब बायोलॉजिकल मेथड को जब डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें हम लिखते हैं ना जो 6 स्टेप्स है। ठीक है, अगर आप उस तरह हेडिंग से लिखें, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, यानी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हमारे साथ डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन के बाद हमारे साथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे साथ डेटा सही भी आ सकता है। तो अगर सही आ गया तो हमारे साथ क्या है, ये हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज और या एनालाइज, इसकी एनालिसिस करते हैं फिर स्टैटिस्टिकली। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट सही नहीं आता है तो हम और हाइपोथेसिस दोबारा लेते हैं। तो इस तरह जब हम एक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसी को हम कहते हैं कि डेटा फ्लो चार्ट, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इस तरतीब से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, उसका डायग्राम बनाते हैं या उसका नक्शा बनाते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा वगैरह, इनसे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम इसी ऑर्गेनाइजेशन से जब डेटा आता है तो हम इनसे क्या लेते हैं, हम इनसे हाइपोथेसिस अखज़ करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस से हम डिडक्शन अखज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर। ठीक है, तो इसी डेटा से हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। अब अगर हमारे साथ एक्सपेरिमेंट सही आता है तो हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस हम किस चीज़ के थ्रू करते हैं, एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस इसके बाद जो आता है ना, यही डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस का मतलब ही ये है हमारे साथ कि
हम क्या करते हैं, एनालाइज और डेटा स्टैटिस्टिकली, जो हमारे साथ ऑर्गेनाइज डेटा है, ठीक है, हम इसके एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस। तो हमारे साथ इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, एक आता है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो हमारे साथ रेशो क्या है, कंपैरिजन होती है दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान, ठीक है, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक किस्म की दो चीज़ें हैं, कौन सा कितना ज़्यादा है, कौन सा कितना कम है, ठीक है। जिस तरह अ नंबर टू अ नंबर, अ प्योर नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि 16:22, प्योर नंबर टू अ प्योर नंबर। या अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल 2000:4,500, ठीक है ना। तो इसी तरह, ठीक है, एक ही जैसे चीज़ों के आपस में जो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम रेशो कहते हैं। अब ये दोनों रेशो जब हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। तो प्रपोर्शन हमारे साथ क्या है, प्रपोर्शन हमारे साथ जब हम इसी टू रेशोज़ को आपस में मिलाते हैं, ये टू रेशोज़ जो है, टू रेशोज़, इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो इसी को हम प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन हम क्या करते हैं, टू रेशो कंबाइन। इससे हम क्या करते हैं, असल में हमें इससे कंक्लूजन ड्रा करते हैं, ड्रा कंक्लूजन, ड्रा द कंक्लूजन, हम कंक्लूजन को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है इसमें कि फॉर एग्जांपल दो रेशो है, A:B, प्रपोर्शन C:D, ठीक है। तो इस दोनों को जो साइड पर है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, जो दरमियान में है इसको हम बोलते हैं मीन, ठीक है। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम एक एक्सपेरिमेंट इस पर करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल इस पर करते हैं कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि हाउ मेनी बर्ड्स विल हैव मलेरिया, ठीक है, आउट ऑफ 50 में से कितनों को मलेरिया होगा। जबकि पिछली दफ़ा हमारे साथ 6 को हुआ था 10 में से, पिछली दफ़ा 6 को हुआ था 10 में से, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अगर हमारे साथ क्या हो, हम क्या करते हैं, अगर 3 वैल्यूज़ हमारे साथ क्या हो, नोन हो, तो हमारे साथ 4th वन जो है वो क्या है, हम मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट, हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू दिए गए हैं, 4th वन है, तो इस पर पुट करते हैं कि हमारे साथ कितने परिंदों को मलेरिया होगा आउट ऑफ 50, जबकि पिछली दफ़ा हमारे साथ 6 को हुआ था 10 में से, ठीक है। मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मीन और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6। तो वहाँ हम दोनों 10 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, बोथ साइड हम 10 पर डिवाइड करते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी ये 10 जिस तरह हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जो हम अक्सर करते हैं।
तो इसी तरह हम प्रॉपर करते हैं 10, तो ये और ये कट हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। हमारे साथ क्या है, ये इसके साथ कट जाएगा, तो 5 6 30, 5 6 30। तो हमारे साथ क्या है, 30 बर्ड्स जो है वो क्या है, गेट मलेरिया आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 में से 30 बर्ड्स को मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये नतीजा मिल गया। ठीक है, तो हम यही बात है कि हम क्या करते हैं, ड्रा द कंक्लूजन। तो ये प्रपोर्शन हमने कर दिया, दो रेशो को आपस में मिला दिए। ठीक है, एक रेशो ये रेशो, और हमारे साथ कंक्लूजन आ गया। ठीक है, कि हमारे साथ जो हमें जवाब है वो मिल गया। ठीक है, कि 30 आउट ऑफ 50 स्पैरो मलेरिया में मुब्तला होंगे जब हम इसको केवलेक्स मस्कीटो से काटेंगे। अच्छा, तो इसके बाद देखो हमारे साथ क्या है कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। हम इसको, ये बहुत अहम है मैथमेटिक्स, देखो यहाँ हमने यूज़ किया। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये क्या है, या जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ज़ाहिर बात है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो प्रूफ कर दिया, तो क्या है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इसमें अक्सर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारे साथ डिकेड से बायो में तो ठीक है यूज़ होता है फ्राम डिकेड्स, मतलब बहुत से आशिरों से, 20-30 सालों से, इस तरह, ठीक है 60-70 सालों से। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह अभी जो मैथ्स है, मैथ्स यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक प्रोसेसेस। कोई भी जब हम रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं किसी रिसर्च डेटा का, तो हम ज़रूर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर करते हैं। आखिर में हमारे लिए ये ज़रूरी होता है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ क्या है, पॉपुलेशन स्टडी। तो पॉपुलेशन में हम कहते हैं ना कि इसी शहर में, मतलब ये है कि 50,000 लोग हैं, पॉपुलेशन है। ठीक है ना, या हमारे साथ इस 50,000 में से हमारे साथ क्या है, 200 को हमारे साथ क्या है, मलेरिया है। ठीक है ना, और हम अगर सालों की बात करें कि इस साल में हर महीने कितने कितने लोग बीमार हो गए, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सारा मैथमेटिक्स इसी बायो में हमारे साथ आता है। ठीक है, या हम क्या करते हैं, ड्रग एनालिसिस। ठीक है, ड्रग है कि कोई ड्रग है, कितना, मतलब जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो कि ये ड्रग फॉर एग्ज़ाम्पल 50% काम करता है। ठीक है, ये 90% अपना परफॉर्मेंस शो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ क्या है, परसेंटेज, तो हम उसमें आता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, या हम क्या करते हैं, देखो डीएनए सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे साथ क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, यानी जो डीएनए है हमारे साथ क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन, इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं ना, करोड़ों में होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में इस तरह मिले होते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी हमें पता चलता है कि हमारे साथ कितने हैं, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, यूनिट ऑफ डीएनए है। ठीक है, जो कि ह्यूमन का डीएनए बनाया है, जो इंसान का डीएनए है ये बनाया है। तो ये सारा क्या है, 140 मिलियंस। ठीक है, हमें पता चलता है कि हमारे साथ ये जो 5000 से लेकर 8000 तक जो जीन है, जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो हमारे साथ ब्लड ब्लड ग्रुप शो करता है, या ठीक है आई कलर शो करता है। ठीक है, तो ये सारा जो हम, मतलब इसमें ये
जो डिजिट हम बोलते हैं, ठीक है, जो इंटीजर्स हम बोलते हैं, ये सारे हमारे साथ क्या है, मैथमेटिक्स है, जो कि हमारे साथ बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके साथ एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है, कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या है। थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है, इसको इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं, ठीक है। थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। तो लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट थ्योरी क्या है, ठीक है, व्हेन हाइपोथेसिस प्रूव्स many times and we form new hypothesis from it, and the new hypothesis also proved many times is called theory। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। हमारे पास हाइपोथेसिस है, ठीक है, बार बार प्रूफ होते हैं, तो वो हाइपोथेसिस हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, उनसे नए हाइपोथेसिस लेते हैं। अब अगर ये नए हाइपोथेसिस भी बहुत से टाइम तक प्रूफ होते जाते हैं उसी तरह, तो ये थ्योरी बन जाता है, ठीक है। जिस तरह आपके साथ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ क्या है, सेल थ्योरी है, ठीक है ना। आपके साथ लेमार्क थ्योरी है, ठीक है ना, इवोल्यूशन में, ठीक है ना। इवोल्यूशन में क्या है, लेमार्क थ्योरी है, ठीक है, कि जो ज़राफ़ा है वो पहले नीचे खुराक खाता था, फिर जब ये नीचे घास ख़त्म हो गया तो वो पत्तों तक अपने गर्दन को ऊपर उठा के ज़ोर करते थे और इस तरह वो लंबा हो गया, ठीक है, ये लेमार्क थ्योरी है। अच्छा, आगे है हमारे साथ क्या है, लॉ और प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारे साथ थ्योरी क्या होती है, थ्योरी एक फिनोमिना होती है, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, ये एक फिनोमिना होता है। अब अगर हमारे साथ थ्योरी जो है, थ्योरी प्रूव अगेन एंड अगेन, ठीक है, हमारे साथ वो बार बार प्रूफ होता जाता है, ठीक ठीक। तो ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या बन जाता है, ये एक लॉ बन जाता है या एक असूल बन जाता है, ठीक है, जो कि हकीकत होता है, ठीक है। इट्स फैक्ट्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल फैक्ट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ क्या है, जिस तरह हमारे साथ मेंडल लॉज है, मेंडल लॉज, ठीक है, जो कि किस चीज़ के बारे में है, जो इनहेरिटेंस के बारे में है, कैरेक्टर किस तरह पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। या हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, वो कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, एलील जो होते हैं, एलील क्या है, जीन जो होते हैं ना, क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन होते हैं। जीन एक ख़ास करैक्टर को शो करता है, जिस तरह आई कलर है, नोज़ शेप है, एक ख़ास करैक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हमारे साथ क्या है, ये जीन दो होते हैं ना, ये भी पेयर में होते हैं, तो एक को हम एलील कहते हैं। तो एलील्स इन जीनोटाइप, जो जीन होते हैं ना पेयर की फॉर्म में, वो क्या होते हैं, remain constant generation after generation, generation after generation,
नस्लों दर नस्ल तक क्या होते हैं, जीन तब्दील नहीं होते हैं। अब इंसान है कब से आ रहा है, वही 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, वो तब्दील नहीं होंगे। अच्छा, हत्ता कि नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस या इवोल्यूशनरी रिसोर्स, इस तरह ज़राए ना हो, ठीक है, कोई म्यूटेशन ना आ जाए, डीएनए में चेंज ना आ जाए कहीं पर, ठीक है, या इस तरह हार्श टेम्परेचर हो या हार्श माहौल हो जिसकी वजह से वो मतलब ऑर्गेनिज़म अपने आप को फुल चेंज कर देता है, अपना डीएनए ही चेंज कर देता है, ठीक है, ताकि सर्वाइवल कर सके। तो उसका डीएनए या उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, एलील नंबर है, वो सेम टू सेम रहेंगे। इसको हम हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जब यही थ्योरी बार बार अगेन एंड अगेन प्रूफ हो जाती है ट्रू, ठीक है, और पूरी दुनिया इसको मान लेती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, ठीक है, और साथ साथ में क्या होती है, एक यूनिवर्सल फैक्ट बन जाता है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ और प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको हमारी और भी जो वीडियो है इसके साथ रिलेटेड वो भी आपको मिल सके। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।